from ML Agrawal, Chapter 6, Understanding Elementary Shapes, Exercise 6.3. To question number first. Which of the following are models for perpendicular lines? चलिए इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम ये समझते हैं परपेंडिकुलर लाइन एग्जैक्ट क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइन ये समझ लीजिए जैसे कि कोई एक लाइन ड्रा है, ठीक है, और इसका एक सरफेस ये है, ठीक है। तो ये आपका सरफेस, मान लीजिए एक लैंड है, ये हमारी जो अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे ये कोई खड़ा हुआ है। तो ये जो खड़ा हुआ है वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। जैसे आप ज़मीन में खड़े होते हो तो याद रखिएगा आप 90 डिग्री पे हो, और 90 डिग्री पे ही आप वॉकिंग भी करते हो, ठीक है। आपका घर जो है, हाउस या होम जो भी है, वो सभी के सभी 90 डिग्री पे होंगे। हर कमरे आपके 90 डिग्री पे ही बने होंगे। आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये बोर्ड है, मान लीजिए आपका स्कूल का एक ग्रे बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है। तो ये जो कॉर्नर होते हैं सभी 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब अगर वो स्ट्रेट है तो समझिए, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन आप ले लीजिए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी 90 डिग्री पे होते हैं। तो यही देख के हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। हाउ मेनी डिग्री इन परपेंडिकुलर? तो आप क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट करते हैं। द एडजेसेंट एज ऑफ पोस्ट कार्ड। अब ये बताइए पोस्ट कार्ड क्या होता है? लिफाफा को हम बोलते हैं। तो अगर हम उसे देखें तो किस फेस पे होता है? एक रेक्टेंगल फेस पे होता है। कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना पोस्ट कार्ड ये। अब इसके अगर हम कॉर्नर देखें तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर आप क्या करेंगे? सॉल्व फर्स्ट। तो आप लिखेंगे पोस्ट कार्ड इज परपेंडिकुलर शेप, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है। ये है परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है द लाइन ऑफ आ रेलवे ट्रैक। अच्छा ये बताइए, रेलवे ट्रैक तो आप ज़रूर देखे होंगे, ट्रेन से आप ट्रेवल भी करते हैं। तो ट्रेन का जो स्केल है वो कैसे होता है? ऐसे रहता है ना, ऐसे ही रहेगा। तो भाई ये एक दूसरे से मिलते ही नहीं ना, तो कैसे परपेंडिकुलर हो जाएंगे? भाई ये तो आगे की ओर जाते ही जाती है, इसी के ऊपर ट्रेन चल रही है, तो कैसे ये परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें। अब हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, वो भी ये लाइन आपका ये नहीं है, ये आपकी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? रेलवे ट्रैक इज नॉट परपेंडिकुलर शेप, ठीक है, शेप। या आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। नाउ थर्ड, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। चलिए एल बनाइए। ये हमने एल बना दिया, ठीक है। अब एल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिख रहा है भाई, इसमें अगर ये लाइन हम कट कर दें तो एल ही ना है। और ये आपका 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ये आप मान लीजिए आपका बेस है, ये आपका जो स्टैंड पोजीशन में है परपेंडिकुलर है, और ये आपका परपेंडिकुलर का सिंबल। तो आप क्या लिखेंगे? यस इट इज़ परपेंडिकुलर, यस इट इज़ परपेंडिकुलर। चलिए थर्ड भी हुआ। फोर्थ पे आते हैं। द एडजेसेंट एज ऑफ योर मैथ बुक। अच्छा मैथ बुक कौन से शेप पे होता है? ये आपका मैथ की बुक हुई, ठीक है। मैथ की बुक ऐसे ही होती है ना। ये मान लीजिए पेज यहाँ से है, जिसे थोड़ा सा साइड से ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिससे थोड़ा शेप बन जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे, ये हो गया।
ये मान लीजिए बुक है, ठीक है। तो बुक का हर कॉर्नर आपका कितने डिग्री दिख रहा है, 90 दिख रहा है ना, ये 90 कुछ इसी तरह का बुक होता है। तो आप अपने बुक में ज़रूर देख लीजिएगा, हम बुक ही सर्च कर रहे थे तो डाउन साइड है, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप कि ये कॉर्नर, अगर बुक को नॉर्मल वे पे देखें तो बुक ऐसे दिखता है, तो ये सभी कोने आपके क्या है 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मैथ्स बुक इज परपेंडिकुलर शेप, परपेंडिकुलर या आप लाइंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ नंबर, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर भी। चलिए भी देखते हैं, भी बना के, ये हमने भी बना दिया, क्या आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है? भाई परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट होता है, जैसे एल है, देखिए एक स्ट्रेट होना चाहिए। हमने आपसे क्या बताया था कि आप जो ज़मीन में चलते हैं वो आपको परपेंडिकुलर है, क्या कोई ऐसा चल सकता है ज़मीन से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें 90, अगर आप 90 बनाना चाहें, इसमें अगर ड्रा करना चाहें तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, लेकिन इसे नोट मत करिएगा, आप ये बना सकते हैं, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रा करिए और स्ट्रेट आप कर दीजिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा भी पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर शेप, ठीक है, या लाइन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फिगर गिवन बिलो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये आपका परपेंडिकुलर है, देखिए स्ट्रेट आया और ये लाइन से इंटरसेक्ट हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर इस साइड से भी है। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें सरफेस में, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ओके। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, इज सी ई इक्वल टू ई जी। हमें प्रूव यहाँ पे बताना है क्या ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं। कौन, सी ई, तो सी ई देखिए, सी से ई, ई आपका ये पॉइंट है, सी से ई तक, तो यहाँ पे देखिए हमें सी, तो चलिए सी के लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सी से ई के बीच एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो, डी। तो हम सी ई के बीच में देखिए, सी से डी चलेंगे तभी तो डी से ई पहुँचेंगे ना, तो हम पहले चलते हैं सी से डी तक, तो सी से डी, फिर डी से कहाँ चलेंगे, ई तक, तो डी से ई। अब यहाँ पे देखिए सभी के बीच 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 0 से 1 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, सभी में 1 1 डिस्टेंस है। तो सी से डी कितना डिस्टेंस होगा, 1 डिस्टेंस, कितना 1, तो 1 प्लस डी से ई भी चलेंगे तो भी 1 है, और इसे ग्राफ में हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सो इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्या होगा 2 यूनिट्स। चलिए अब चेक करते हैं सेकंड, ई जी, ई से जी तक, चलिए ई से चलते हैं जी तक, तो ई से हम पहले चल रहे हैं एफ तक, क्योंकि जी बाद में आ रहा है, ई से फर्स्ट एफ आया, तो ई से एफ प्लस एफ से जी, क्योंकि भाई ई से एफ और एफ से जी ऐड करेंगे तभी तो ई से जी पहुँचेंगे ना, तभी ई से एफ होते हुए हम जी तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सभी में डिस्टेंस आपका 1 1 है, तो आप 1 प्लस 1 कर लीजिए, तो यहाँ भी देखिए 2 यूनिट्स हुआ, 1 और 2 यूनिट्स, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, यानी सी जी इक्वल टू ई जी, यानी सी ई इक्वल टू ई जी, यस दिस इज़ द राइट आंसर। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर हम आपसे बोलें ए से डी तक चलिए, आप ए से डी तक, तो आप ए से बी, फिर बी से सी चल रहे हैं, फिर सी से डी चल रहे हैं ना, और अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप देखिए सी से ई तक कितने यूनिट है, सिर्फ इतना बता दीजिए, तो सी से ई तक में 1 और 2, तो 2 ही तो लिखे हैं यहाँ पे, और फिर ई से जी, तो देखिए 1 और 2 सिंपल, तो 2 2 यूनिट दोनों साइड हैं। नाउ सेकंड नंबर, डच पीई, पीई देखिए क्या है, पी से ये ई, ये एक लाइन गई है, देखिए एम लाइन, उसी को बोला गया डच पीई या एम लाइन आप बोल सकते हैं,
बाइसेक्ट सेगमेंट, बाइसेक्ट मीन्स होता है ये कट करना, या बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बाइसेक्ट का मीन होता है ये बात याद रखिएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। सेगमेंट बी एच, बी से एच देखिए, बी ये है और एच ये है। तो देखिए अगर हम ये बाइसेक्ट करता है तो दोनों साइड इक्वल होंगे। तो चलिए बी तक चलते हैं इधर से, तो ये इस पॉइंट से चलते हैं बी तक। तो 1 2 3 यूनिट इधर गए। अब चलिए अगर इधर भी 3 यूनिट्स हुआ तो ये बाइसेक्ट होगा। तो 1 2 3 में हम कहाँ पहुँच गए? एच पे। तो एच लिखा है, यहाँ पे लिखा है। देखिए बी से एच हो गया, दोनों साइड 3 यूनिट्स हुए, तो मतलब ये दोनों ये बाइसेक्ट लाइन है। किसके लिए? एच और बी तक का। अगर हम ए ले लें तो बाइसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए साइड आपके 4 यूनिट्स हो जाएंगे, इधर 3 यूनिट्स हो जाएंगे, तो इक्वल तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो बी नंबर में हम क्या राइट करेंगे कि सी ई इज इक्वल टू ई जी। ठीक है, देखिए सॉरी हमने रॉन्ग लिखा, बी ई इज इक्वल टू ई एच। तो यहाँ पे हमें राइट करना था बी ई इज इक्वल टू ई एच। कितना यूनिट है इनमें? 3 यूनिट्स बोथ साइड। कितने यूनिट्स हो गए? 3 यूनिट्स। तो इसका मीन्स क्या है कि जब दोनों साइड से अगर इक्वल है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि E इज़ द बाइसेक्ट ऑफ बी एच। तो आप लिखेंगे सो E इज़ द बाइसेक्ट, लिख लीजिए, मिड पॉइंट लिख लीजिए, मिड भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी एच। तो इसका मीन्स हुआ कि लाइन पी ई बाइसेक्ट सेगमेंट बी एच। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था उसी को हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ सी नंबर, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट और बताने हैं जो पी ई, जैसे भी पी हमने दिखाया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो और बाइसेक्टर करता हो। देखिए अभी एक बाइसेक्टर हमने दिखाया बी से एच 3 यूनिट्स, तो यहाँ से बताइए ना दो, कोई और 2 बताइए। तो देखिए ई से डी और ई से एफ ले सकते हैं, यानी डी ई इक्वल टू ई एफ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सी नंबर में डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये आपका फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड सर्च करते हैं। देखिए दोनों साइड से 1 यूनिट है तो सही है। अब और आगे करते हैं, ई से सी लीजिए, सी से ई और ई से जी, सी से ई एंड ई से जी, क्योंकि दोनों साइड 2 यूनिट है। इसमें कितने यूनिट है? 1 यूनिट। इसमें कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट्स। ठीक है, सी ई इक्वल टू ई जी, सी ई इक्वल टू ई जी, ये भी इक्वल है। और लास्ट है आपका ई बी इक्वल टू ई एच, वो तो हमने आपको इसमें ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए ये आपका क्लियर हुआ सी नंबर। एंड लास्ट डी नंबर, आर दिस ट्रू, क्या ये सही है? चलिए चेक करते हैं। ए सी ग्रेटर देन एफ जी। तो ए सी देखिए कहाँ पे है, ए से सी आपका कितने यूनिट है? 1 2 यूनिट है ना, तो यहाँ पे आपका 2 हुआ। ग्रेटर एफ जी देखिए, एफ जी में कितने यूनिट है? 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ लिख दीजिए। तो ये तो सही है ना, 2 ग्रेटर है 1 से, 2 ग्रेटर है ना 1 से, तो इसका मतलब ये राइट है। देखिए हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं 2 ग्रेटर 1। क्लियर? चलिए मतलब ये आपका यस, ये एकदम राइट है। चलिए सेकंड देखते हैं, सी डी कहाँ पे है? 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट है ना सी डी पे, और जी एच यहाँ भी 1 यूनिट है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ये भी आपका राइट है। यस, दिस इज़ द राइट। तो चलिए थर्ड चेक करते हैं, बी सी, बी से सी तक में कितने यूनिट है? 1 यूनिट, तो यहाँ 1 कर लीजिए। लेस ई जी देखिए, ई और जी 1 एंड 2, तो ये आपका 2, ये भी राइट है, 2 के साइड आपका ग्रेटर है, तो मतलब ये तीनों के तीनों राइट हैं, यानी ये जो दिए हैं वो आपके सभी राइट्स हैं। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।